हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 9 मार्च सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आज समाप्त हो गया है और इसका फुल्ली एनालिसिस आना स्टार्ट हो गया है। हम आज आपको इसको विस्तार से बताएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, पैटर्न में जो चेंजेस हुए हैं वह क्या चेंजेस हुए हैं, आपको क्या पढ़ के जाना है, किसमें ज़्यादा फोकस करना है, हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। जिसका हमको आंसर मिला हम आपको आंसर भी प्रोवाइड कराने वाले हैं और जिसका मुझे ऑप्शन मिला उसको ऑप्शन भी प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत मिल सके, और एक छोटा सा प्यार भरा लाइक कर देना। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो आया था अधिगम अधिगम से प्रश्न देखने को मिल रहा है, इसलिए आप अधिगम को अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर द्विघात समीकरण से, जो मैथ में द्विघात समीकरण, इसका भी प्रश्न आपको देखने को मिला है तो द्विघात समीकरण भी देख लेना। नेक्स्ट हम बताते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 5 मार्च से आज 9 मार्च है। 9 मार्च के दोनों सेकंड शिफ्ट के मतलब दोनों एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। आज तक यानी डेली अंतरिक्ष से 7 से 8, 8 से 9, 10 से 11 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता है कि अंतरिक्ष तो अच्छे से ही करके जाना है, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न अंतरिक्ष, मिसाइल और इसरो, आर्यभट्ट, मंगलयान, इसी से प्रश्न इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आपका 8 से 10 नंबर क्लियर हो सके। ये प्रश्न हमको डेली दोनों शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। फिर विटामिन की खोज से पूछा गया था कि मतलब कोई विटामिन दे दिया था कि इसकी खोज किसने की है। फिर संधि पूछा गया था कि मत्तक में कौन सी संधि होगी, तो इसको आपको मतलब संधि समास इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना है। गद्यांश पद्यांश तो आपको पता है कि दोनों शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, और महाराणा प्रताप से गद्यांश था इस टाइप का देखने को मिला है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। सरलीकरण से सिंपल प्रश्न देखने को मिला इस टाइप का, 2/3 की घाते 2 मल्टीप्लाई 2/3/2 घाते 3, इस टाइप के प्रश्न मतलब इजी प्रश्न देखने को मिल रहा है, ज़्यादा टफ नहीं देखने को मिल रहा है। गैलेक्सी यानी विज्ञान वैज्ञानिक, इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भी अंतरिक्ष के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसको आप अच्छे से ही तैयार करके जाना दोस्तों ताकि आपको 8 से 10 नंबर क्लियर हो सके। फिर नेक्स्ट आता है सिद्धांत। सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया था कि मतलब एक सिद्धांत का नाम दे दिया था और पूछा गया था कि ये सिद्धांत किसने दिया है। ईवीएस का प्रश्न है, उससे पूछा गया था। द्विघात समीकरण से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए अब 2 मैथ में द्विघात समीकरण देख लीजिएगा। रचनावली के लेखक पूछा गया है, तो इसलिए रचनावली जो जितने भी लेखक हैं मतलब जो जो बुक लिखे हैं फेमस, आप उनको याद कर लेके जाइएगा, इससे लेखक से भी प्रश्न आ रहे हैं। आयु से प्रश्न आ रहे हैं, और आयु से किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं उसको भी समझ लो। उद्धव की आयु माधव की आयु से 20 वर्ष से बड़ी है, तो 20 साल बाद उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, मतलब इस टाइप का, हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, इसलिए अब इसको आप अच्छे से करके जाना दोस्तों। फिर प्रतिशत से तो आपको पता है कि हर दिन प्रत्येक दिन आपको प्रतिशत से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, इसलिए प्रतिशत भी अच्छे से करके जाना ताकि आपको अच्छे मार्क मिल सके। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाते हैं। फिर टेलर का सिद्धांत ये पूछा गया था। अधिगम का मूल्यांकन, इससे 2 से 3 अधिगम में मूल्यांकन से 2 से 3 प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। प्रतिशत के किस टाइप के प्रश्न आए थे, एक अंक बी से 20% कम है, बी से 10% कम है, तो डी का मतलब सी का मान कितना होगा, इस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे। उसको एग्जैक्ट डाटा याद नहीं था, इसलिए वो जितना बताया उतना मैं आपको बता रहा हूँ। एडवांस मैथ से प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए अब एडवांस मैथ में घन घनाभ और जो ट्रिग्नोमेट्री सब इसको अच्छे से कर लेना, लेकिन इजी लेवल में आ रहा, ज़्यादा टफ लेवल में नहीं आ रहा। समाज से प्रश्न आ रहे हैं, चाहे समाज से, चाहे संस्कृत में हो चाहे हिंदी में हो, दोनों में समाज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज से इस टाइप के पैटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। 10 ग्राम और 3 केजी किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा, तो ये आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 10 ग्राम तो 3010 ग्राम हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन के अनुसार इसको आप आंसर दे दीजिए, इसका जो ऑप्शन दिया है वही ठीक रहेगा। 3 रुपये और 25 पैसे मिलकर कितना होगा, 325 पैसे। इस टाइप के प्रश्न सुबह शिफ्ट में भी देखे गए हैं, शाम शिफ्ट में भी देखे गए हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से करके जाइए। ये प्रश्न इस टाइम पे मतलब बदलता पैटर्न इसी रूप में दिख रहा है। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं विभाज्यता के नियम से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए विभाज्यता का नियम भी दोस्तों 5 मार्च से लगातार चल रहा है विभाज्यता का नियम, तो अब विभाज्यता का नियम भी अच्छे से पढ़ के जाइए। लेकिन विभाज्यता में कुछ लोग बोल रहे हैं कम आ रहे हैं, एक भी नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एकाध प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो विभाज्यता लगभग स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा हावी थी, लेकिन इस टाइम में कुछ कम नजर आ रही है।
पैटर्न से एक प्रश्न देखने को मिला था। फिर ये तो इजी मतलब सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, इजी था। 442 प्लस इधर खाली स्थान क्या आएगा और इधर ये दिया हुआ था, तो अब इसको प्लस कर देना है, इसको ले जाके माइनस कर देना है, तो यहाँ का आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी आपसे बन जाएगा। ये सिम एक भिन्न आई थी जो बहुत ही ईजी भिन्न थी, 3 सही 4/3 प्लस 2 सही 4/6। मतलब एग्जैक्ट डाटा हम नहीं बता सकते, लेकिन इसी टाइप से एक भिन्न देखने को मिली थी। बुद्धि लब्धि से प्रश्न देखने को मिला है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान से दोस्तों कल भी प्रश्न मतलब फर्स्ट शिफ्ट में भी देखने को मिला था और इस शिफ्ट में भी देखने को मिला है, इसलिए पीएच मान आप अच्छे से याद कर लीजिए। और तुम्हारी माँ की माँ को क्या कहते हैं, ये आपको पता, नानी कहा जाता है। काफी सरल ही सवाल आया था, ये आपको बन ही जाएगा। इस टाइप के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, समास से प्रश्न देखने को मिला है। प्रत्यय एवं कारक से प्रश्न देखने को मिल रहा है। पक्षी एवं घोंसला, ये प्रश्न 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं पक्षी एवं घोंसला से, कि कांटेदार वृक्षों में घोंसला बनाकर कौन रहता है, पेड़ को काट के घोंसला कौन बनाता है, नांग फनी के मतलब वृक्ष में कौन सा घोंसला बनाता है। ऐसे मतलब पक्षी एवं घोंसला से ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से क्लियर करके जाइए। 2-3 दिन से इस टाइप के प्रश्न ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एलसीएम एससीएफ से प्रश्न देखने को मिला था, लेकिन इजी आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, इसलिए आप एलसीएम एससीएफ अच्छे से देख लीजिए। इसरो से प्रश्न आ रहे हैं, हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष से इसरो, आर्यभट्ट और मंगलयान, इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप अंतरिक्ष तो पूरा एकदम रट के जाइए, A to Z अंतरिक्ष से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। घातांक एवं करणी से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, इसलिए घातांक आप करणी अच्छे से पढ़ के जाइए। पियाजे से भी 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, इसलिए पियाजे को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। बौद्धिक क्षमता से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, बौद्धिक क्षमता आप अच्छे से कर लीजिए। फिर साधारण ब्याज है, इससे 2 प्रश्न देखने को मिले। साधारण ब्याज हालांकि इजी आती है, लेकिन आप एक बार प्रिपेयर होके जाइए। संज्ञा सर्वनाम से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं हिंदी में। देशज विदेशज हिंदी शब्द देखने को मिल रहे हैं। विलोम पर्यायवाची, आप इसको अच्छे से करके जाइए। और संधि विच्छेद, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। और गद्यांश भी पढ़ के जाइए। गद्यांश को बिल्कुल भी इजी लेवल में मत लेना, क्योंकि गद्यांश ऐसे पूछा जाएगा कि आपको पता एकदम हवा नहीं लगती है। इसलिए गद्यांश को थोड़ी शीर्षक कैसे निकालना है, जो वो एग्जैक्ट आंसर पूछ रहा है उस एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, मतलब इसको आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइए, तो आपका पेपर आई होप अच्छा जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।